बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन करने हैं। हमारे पास ऑलरेडी हम प्रीवियस सेक्शंस में हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं, उसका डिफिनीशन भी पढ़ चुके हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं वो ऑलरेडी हमें अगर देख लें, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और cos हाइपरबोलिक एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह अगर हम टेन हाइपरबोलिक एक्स देख लें तो टेन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक एक्स विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। टू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हम डिफाइन करते हैं साइन हाइपरबोलिक्स और cos हाइपरबोलिक्स ऑलरेडी। अब इधर हमने इसकी डिफरेंशिएशन देखना है कि फंक्शन हमारे पास जो हाइपरबोलिक है वो हमारे पास ऑलरेडी क्या कितने हैं, 6, यानी कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसी तरह सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, इसी तरह को सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स। ये 6 फंक्शंस आर कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब इसकी डिराइवेटिव के साथ हमने देखना है कि इसकी डिराइवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रूफ नहीं आते हैं पेपर्स में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के कंफ्यूजन होता है कि सर किस तरह इसका डिराइवेटिव, फॉर एग्जांपल साइन हाइपरबोलिक इसका डिराइवेटिव cos हाइपरबोलिक एक्स आता है, कैसे आता है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन देखते हैं। यानी अगर हम देख ले डिराइवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, डिराइवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स अगर हम देख लें तो इसके लिए हम देखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, और साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर हैं, e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव क्या, d बाई डी एक्स ई पावर x इज इक्वल टू ई पावर x। अगर विदाउट x है तो फर्दर डेरिवेटिव हम x लेते हैं फिर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर दें, d बाई डी एक्स ई पावर x माइनस d बाई डी एक्स ई पावर माइनस x। क्लियर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ई पावर x का डेरिवेटिव क्या है, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, -1। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ई पावर एक्स, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह, डिवाइड बाई 2। तो ये किसके बराबर है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, cos हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट d बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स। अब ये टूल्स हमें मिल गया कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos हाइपरबोलिक एक्स होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं cos हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स। अब cos हाइपरबोलिक इसके लिए क्या है, इफ cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, देन इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x तो d बाई डी एक्स cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू d डी एक्स ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1/2 बाहर आ जाएगा, ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x प्लस ई पावर x का डेरिवेटिव माइनस ई पावर x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ माइनस
फर्दर डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा -1. सो दिस इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस आ जाएगा. अब d बाई डी एक्स कॉज हाइपरबोलिक x, सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? साइन हाइपरबोलिक x. तो दिस इंप्लाइज दैट d dx cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x. इस दोनों टूल्स को अगर हम बाई चेन रूल टू डिराइव्ड जनरलाइज पावर रूल देखते हैं तो इसमें फर्स्ट जो है d बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक u अगर है तो cos हाइपरबोलिक u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u. इसी तरह ये ज्यादा क्वेश्चन में हम यूज करते हैं. इस तरह अगर हम cos को देख लें, d बाई डी एक्स cos हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन हाइपरबोलिक u और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, यानी दिस इज थीटा, जिसको हम थीटा कहते हैं. हाइपरबोलिक h जो है दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस. क्लियर हो गया? यानी दो टूल्स हमारे पास आ गए, साइन हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई और नेक्स्ट जो है cos हाइपरबोलिक x. अब अगर हम tan का डेरिवेटिव देख लें, tan जो है tan हाइपरबोलिक x किसके बराबर है? साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक x. इस पे हम क्वोशंट रूल यूज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. d बाई डी एक्स tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, तो क्वोशंट रूल में cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइड कर लें क्वोशंट रूल में, और ये cos हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव ले लें, माइनस साइन हाइपरबोलिक x को सेम इस तरह cos हाइपरबोलिक x का क्या ले लें? डेरिवेटिव ले लें. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x साइन का हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट? अभी हमने किया है, शाबाश. साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव है cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या है? शाबाश, साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x. सो दिस इज इक्वल टू, अब cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x. सो दिस इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस सेक्शंस में. तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये आ जाएगा d बाई डी tan हाइपरबोलिक x. अब 1 ओवर cos हाइपरबोलिक x को मैं लिख सकता हूं secant हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x. क्लियर? अब अगर हम चेंज रूल यूज करके इसका जनरलाइज फॉर्म भी डिराइव कर सकते हैं, तो d बाई डी एक्स tan हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू secant हाइपरबोलिक स्क्वायर u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u. ये इसका ये वाला फॉर्म, ये बुक में ऑलरेडी फॉर्म्स गिवन है, बॉक्स में बान है. नेक्स्ट जो हमारे पास है डेरिवेटिव, अब नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सो अगर हम cot x को देख लें, डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक x, तो cot हाइपरबोलिक x बेसिकली बराबर है किसका? cos हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक x. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने इधर भी क्वोशंट रूल यूज करना है. सो d बाई डी एक्स cot हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक x. cos का डेरिवेटिव ले लें तो cos का क्या आता है? साइन हाइपरबोलिक x माइनस, अब नेक्स्ट देख लें, साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x इस तरह सेम लिख लें. साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या है? cos हाइपरबोलिक x. सो दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x. अब चूंकि रिजल्ट हमारे पास बराबर है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो इधर क्या है?
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स. सो दिस इज इक्वल टू, अब इससे अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा. सो दिस implies that d by dx cot hyperbolic x is equal to minus cosecant hyperbolic x आ जाएगा. अगर हम चेन रूल यूज करते हैं स्टूडेंट, तो चेन रूल में क्या आ जाएगा, dx cot hyperbolic u is equal to minus cosecant, सॉरी cosecant स्क्वायर है, cosecant hyperbolic square u further derivative of u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u. सेम वे आप देख सकते हैं सीकेंड हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x, वो भी आप इसका प्रूफ देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है अब इसका अगर हम चेन रूल से जनरलाइज पावर रूल देख लें तो d बाई डी एक्स सीकेंड हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक u tan हाइपरबोलिक u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u. इसी तरह अगर हम देख लें नेक्स्ट d बाई डी एक्स कोसेकेंड हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक x कॉट हाइपरबोलिक x आ जाएगा. इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं. सो दिस इज इसका जो चेन रूल से हम जनरलाइज पावर रूल देखते हैं, यानी अगर थीटा विदाउट x है तो हम फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पे जाएंगे. सो d बाई डी एक्स कोसेकेंड हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक u कॉट, ये कॉट हाइपरबोलिक है, कॉट हाइपरबोलिक u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u. क्लियर हो गए. तो ये जितने भी आपने टूल्स देखें, सिंपली जो हमारे पास ये चेन रूल वाला, बाई चेन रूल टू डिराइव जनरलाइज पावर रूल, ये वाला टूल्स हमने क्वेश्चन में अपने यूज करना है. अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन देखने हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.7 का. यूज इनस्टिट्यूटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. अब इसमें भी हमारे पास कुछ 5-6 पार्ट्स हैं. अब इधर भी हमने सूटेबल रूल यूज करना है. अब सूटेबल रूल हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, यानी किस टाइप फंक्शन का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके टूल्स यूज करने हैं. लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में सारे टूल्स जो हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के हैं. तो अभी हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस के टूल्स सीखे हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के टूल्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, सोल्यूशन ए पार्ट का जो सोल्यूशन है, गिवन क्या है, y is equal to cos hyperbolic 2x square plus 3. Clear? Differentiate with respect to x on both side. तो ये रिजल्ट आ जाएगा dy by dx is equal to d by dx cos hyperbolic 2x square plus 3. इधर हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, अभी हम पढ़ चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं. d by dx cos hyperbolic u is equal to sin hyperbolic u further derivative of u. अब इधर u क्या है, 2x square plus 3 is u. So this is equal to sin hyperbolic 2x square plus 3 sin hyperbolic u हमारे पास ये है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u यानी d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3. क्लियर. सो दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x प्लस डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 3 का डेरिवेटिव क्या है, 0. 2 बाहर कर दे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4x. सो दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3 into 4x. दिस इज dy बाई dx.
समझ आ गई? सिंपल, आपको अगर ये टूल्स पता हो तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, y इज इक्वल टू ई पावर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x है। तो इससे पहले अगर हम क्वेश्चन को देख लें, सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव क्या है। उसके बाद हमने हाइपरबॉलिक फंक्शन की डेरिवेटिव पे जाना है। सो अगर हम इसकी सॉल्यूशन देख लें, y इज इक्वल टू ई पावर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर? अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। इधर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इधर d बाई डी एक्स ई पावर u इज इक्वल टू ई पावर u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। अब इधर u क्या है, साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर, साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x इज u। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ई पावर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक x होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं, ये फार्मूला हमने यूज किया। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। अब फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u में फर्स्ट हम क्या करते हैं, e पावर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर है हमारे पास, तो पावर हम सिंप्लीफाइड करते हैं। पावर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करेंगे, जनरलाइज पावर रूल यूज करेंगे। डॉट टू साइन हाइपरबॉलिक x 2 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस साइन हाइपरबॉलिक x। अब ये जो है ये जनरलाइज पावर रूल इधर यूज हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 ई पावर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x साइन हाइपरबॉलिक x। साइन हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव क्या है, cos हाइपरबॉलिक x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को जरा देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला यूज किया है, फिर उसके बाद हमने साइन हाइपरबॉलिक x होल स्क्वायर जनरलाइज पावर यूज किया, लास्ट पे जाके हमने साइन हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव यूज किया है। तो साइन हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव क्या है, cos हाइपरबॉलिक x। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ cos हाइपरबॉलिक x। अब इस क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट जो है नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो हमें नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव का पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ cos हाइपरबॉलिक x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। So dy by dx is equal to d by dx natural log of cos hyperbolic x। क्लियर? अब इधर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करते हैं, d by dx natural log of u is equal to 1 over u further derivative of u, further derivative of u। अब जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सपोनेंशियल यूज किया है, उसके बाद हम हाइपरबॉलिक पे जाएं। अब इसमें हमने फर्स्ट नेचुरल लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करना है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट हाइपरबॉलिक, तो यह आ जाएगा 1 ओवर cos हाइपरबॉलिक x फर्दर डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक x, यानी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, दिस इज u। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos हाइपरबॉलिक x। cos हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव क्या है, शाबाश, cos हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव है sin हाइपरबॉलिक x। So sin divided by sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x is equal to tan hyperbolic x. This is your required answer. क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट इसका है। ई पार्ट में y is equal to cosecant hyperbolic x cube plus 1। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारे पास जो फंक्शन है वो हाइपरबॉलिक फंक्शन है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइपरबॉलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए कि कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव क्या है, ये हमने जस्ट अपने माइंड में रिकॉल करना है। उसके बाद x क्यूब प्लस 1 इज u, जिसको हम थीटा कहते हैं।
इसका फर्दर डेरिवेटिव भी हमने सोचना है कि इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा। तो इसकी सोल्यूशन अगर आप देख लें, dy by dx इन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हाइपरबॉलिक x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब इधर हमारे पास जो फार्मूला है वो यूज होगा डी बाई डी एक्स कोसेकेंड हाइपरबॉलिक u इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक u। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉट हाइपरबॉलिक u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमारे पास बेसिक टूल है जिससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक u हमारे पास क्या है x क्यूब प्लस 1, कॉट हाइपरबॉलिक u x क्यूब प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ u x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक x क्यूब प्लस 1 इनटू कॉट हाइपरबॉलिक x क्यूब प्लस 1। इसका फर्दर डेरिवेटिव हमने क्या करना है, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, शाबाश पावर रूल, हम सिंपल पावर रूल यूज करते हैं। 3x स्क्वायर, 3 से एक नेगेटिव 1 हो जाएगा तो स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर का कोसेकेंड हाइपरबॉलिक x क्यूब प्लस 1 एंड कॉट हाइपरबॉलिक x क्यूब प्लस 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सुनो, हमारे पास एफ पार्ट जो है x cos हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू y sin हाइपरबॉलिक x प्लस 5, इसका हमने क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। लेकिन अगर आप देख लें ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी x और y मैक्स हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर हमने 2.5 एक्सरसाइज पूरा जो हमने किया था वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पे किया था। इधर अभी हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। गिवन क्या है, x cos हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू y sin हाइपरबॉलिक x प्लस 5। क्लियर, दिस इज गिवन। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both side. So d by dx x cos hyperbolic y is equal to d by dx y sin hyperbolic x plus 5। क्लियर। लेकिन अगर आप लेफ्ट और राइट पे देख लें, लेफ्ट राइट पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल्स हमने फर्स्ट यूज करना है। अगर हम लेफ्ट पे देख लें, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अगर हम राइट पे देख लें तो राइट में डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इधर आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड, और 5 का डेरिवेटिव ऑलरेडी कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। सो इधर हम यूज करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, इधर अगर हम देख लें यूज कर लें फर्स्ट डी बाई डी एक्स वाई साइन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो इधर अगर हम डायरेक्टली फिर प्रोडक्ट रूल एस पे यूज कर लें, 5 का डेरिवेटिव ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये एस पे अप्लाई होगा, एस पे भी अप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0, एस पे अप्लाई जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और 5 का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट x cos हाइपरबॉलिक y का डेरिवेटिव क्या है sin हाइपरबॉलिक y, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस cos हाइपरबॉलिक y, इसका डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू y sin हाइपरबॉलिक, इसका डेरिवेटिव क्या है cos हाइपरबॉलिक x प्लस sin हाइपरबॉलिक y dy बाई डी एक्स।
अब अगेन अगर आप देख लें, कुछ टर्म के साथ dy बाई डी एक्स है और कुछ टर्म के साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, तो जिसके साथ dy बाई डी एक्स है वो एक साइड पे कर लें और जिसके साथ नहीं है वो दूसरे साइड पे कर लें। सो दिस इज इक्वल टू x साइन हाइपरबोलिक y dy बाई डी एक्स, ये वाला इधर ले माइनस साइन हाइपरबोलिक x है, ये x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos हाइपरबोलिक x माइनस cos हाइपरबोलिक y आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स से कॉमन कर सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डिवाइडेड y cos हाइपरबोलिक x माइनस cos हाइपरबोलिक y। इससे डिवाइड कर लें तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos हाइपरबोलिक x माइनस cos हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाई x sin हाइपरबोलिक y माइनस sin हाइपरबोलिक x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? यानी हमने इफ पार्ट में क्या यूज किया, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज किया है और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए हमने इधर प्रोडक्ट रूल यूज किया है, इधर भी और इधर भी प्रोडक्ट रूल, और उसमें कुछ टर्म के साथ dy बाई डी एक्स उसको हमने एक साइड पे किया है और जिसके साथ dy बाई डी एक्स ने दूसरे साइड पे किया है, फिर डिवाइड करके हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।